डिटेल एस्टीमेट का पूछ रहा है पहला चरण कौन सा होता है, तो हमारा मेजरमेंट शीट बनाना होता है। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट का पूछ रहा है किस विधि से बनाया जाता है, तो ये प्लिंथ एरिया मेथड द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि कॉन्टीजेंसी सामान्यतः कितने प्रतिशत ली जाती है, तो ये 5% ली जाती है। वर्क चार्ज एस्टीमेट स्टेबलाइजमेंट किस में आता है, तो किस में इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। एक्सकवेशन माप पूछ रहा है किस में किया जाता है, तो मीटर क्यूब में किया जाता है। ब्रिक वर्क की इकाई पूछ रहा है मापन, तो मीटर क्यूब में होता है। प्लास्टर का पूछ रहा है कि माप इसमें किया जाता है, तो प्लास्टर हमारा मीटर स्क्वायर में किया जाता है। T&P यानी टूल्स की बात कर रहा है, टूल्स एंड प्लांट्स की बात कर रहा है, किस रेडी में आते हैं, तो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। रेट एनालिसिस किसके लिए होता है, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए रेट एनालिसिस किया जाता है। प्राइम कॉस्ट का अर्थ क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स ही हमारा प्राइमरी कॉस्ट कहलाता है, प्राइम कॉस्ट। एस्टीमेट में प्रोविजनल सम किसके लिए होता है, तो हमारा अनसर्टेन आइटम के लिए होता है। रिवाइज एस्टीमेट कब बनाया जाता है, तो जब हमारा कॉस्ट 10% से अधिक बढ़ जाता है, तो हमारा रिवाइज एस्टीमेट बनाया जाता है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट किस स्थिति में बनता है, तो हमारा ये एक्स्ट्रा आइटम के लिए बनता है। कैपिटल कॉस्ट में शामिल नहीं होता, तो हमारा मेंटेनेंस जो है कैपिटल कॉस्ट में शामिल नहीं होता, जबकि लेबर मटेरियल एंड वर्क चार्ज ये हमारा कैपिटल कॉस्ट में शामिल होता है। एनुअल रिपेयर किस प्रकार का होता है, तो ये हमारा रिक्यूरिंग कॉस्ट होता है। लमसम एस्टीमेट कहाँ उपयोग होता है, तो हमारा स्मॉल वर्क्स होते हैं जो, उसमें हमारा लमसम एस्टीमेट यूज होता है। रेट क्यूब रेट मेथड का उपयोग पूछ रहा कहाँ पर होता है, तो हमारा बिल्डिंग्स में होते हैं। सेंट्रल लाइन मेथड का उपयोग जो होता है रेक्टेंगुलर बिल्डिंग में किया जाता है। मेजरमेंट बुक किसका अभिलेख होता है, तो हमारा ये साइट रिकॉर्ड्स होता है मेजरमेंट बुक में। बिल ऑफ क्वांटिटी का कार्य क्या होता है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन जो होता है वो बिल ऑफ क्वांटिटी में आता है। कास्ट ऑफ स्टोन मशीनरी मेजर्ड इन पूछ रहा है कि हमारा स्टोन मशीनरी जो है किस में मेजर किया जाता है, तो ये हमारा मीटर क्यूब में किया जाता है। पेंटिंग इन मेजर्ड इन पूछ रहा है, तो कि पेंटिंग किस में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर में किया जाता है। रिक्वायरमेंट स्टील की इकाई यानी पूछ रहा है कि स्टील का जो यूज होता है रेनफोर्समेंट के किस में मेजर किया जाता है, तो हमारा एक केजी या फिर टन में यूज होता है। फार्म वर्क का माप क्या होता है, तो हमारे मीटर स्क्वायर लिया जाता है। वैल्यूएशन किसका निर्धारण करता है, तो हमारा ये प्रेजेंट मनी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वैल्यूएशन निर्धारण करता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है पूछ रहा है, तो फाइनल सेल वैल्यू जो होता है ये हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। ये पूछ रहा है डिप्रिसिएशन का कारण नहीं है, तो हमारा एप्रिसिएशन जो होता है एप्रिसिएशन ये हमारा डिप्रिसिएशन का कारण नहीं है। सिंकिंग फंड किसके लिए होता है, तो हमारा रिकॉन्स्ट्रक्शन सिंकिंग फंड किसके लिए होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ग्रास अमाउंट में शामिल नहीं होता पूछा है, तो सेवलेज वैल्यू जो होता है वो हमारा ग्रास अमाउंट में शामिल नहीं होता है। सेवलेज वैल्यू होती है तो हमारा ये कम होती है। डिप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड जो होती है ये हमारा क्या है, तो कांस्टेंट अमाउंट होता है। क्वांटिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट यहाँ पे पूछ रहा है, कंक्रीट का हमारा ड्राई कंक्रीट जो होता है किसके बराबर होता है, तो हमारा वेट कंक्रीट इंटू 1.54 के बराबर होता है। रिजा एस्टिमेट बनाया जाता है तो एक्स्ट्रा आइटम्स के लिए बनाया जाता है। अर्थवर्क में लीड का अर्थ क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा लीड कहलाता है अर्थवर्क में। लिफ्ट का अर्थ क्या होता है, तो हमारा लिफ्ट का मतलब होता है वर्टिकल यानी उठाने से बात कर रहा है। CSR का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा CSR कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट होता है। एस्टीमेट में कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट पूछ रहा कितना लिया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारा 10% लिया जाता है, यहाँ पे 15 दिखाया है। ओवरहेड चार्ज किस में शामिल है, तो हमारा ऑफिस एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें ओवरहेड चार्ज शामिल होता है, एक्सपेंडिचर होता है ऑफिस एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेट कॉस्ट किसके बराबर होता है, तो हमारा ग्रास जो होता है उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट कॉस्ट निकल जाता है। नेट एनुअल इनकम किसके बराबर होता है पूछ रहा है, तो हमारा जो ग्रास इनकम होता है उसमें से आउट गोइंग्स को माइनस कर दें नेट एनुअल इनकम निकल जाता है। आउट गोइंग्स में कौन शामिल नहीं है, तो हमारा डिप्रिसिएशन जो है आउट गोइंग्स में शामिल नहीं होता है। एनुअल सिंकिंग फंड्स किसके बराबर होता है, तो हमारा जो कॉस्ट होता है उसमें से स्क्रैप वैल्यू निकाल देते हैं और उसको भाग देते हैं लाइफ से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट किसके प्रतिशत में लिया जाता है, तो हमारा टोटल कॉस्ट जो होता है उसके प्रतिशत से लिया जाता है। एस्टीमेट में क्वांटिटी बुक किसके लिए होता है, तो हमारा रिकॉर्ड करता है यहाँ पे जो भी हमारा मेजरमेंट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है।
प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हमारे बिल्डिंग्स में किए जाते हैं। इंटरनल प्लास्टरिंग की बात कर रहा है, किस में मापा जाता है? तो हमारा मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। सेंट्रल लाइन मेथड का उपयोग नहीं किया जाता पूछ रहा है, तो सर्कुलर जो प्लान होते हैं उसमें सेंट्रल लाइन मेथड प्रयोग नहीं किया जाता। क्रॉस सेक्शन एरिया को जब लेंथ से गुणा कर दिया जाता है तो किसके बराबर होता है? तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है। ब्रिक में डिडक्शन किया जाता है, यानी ब्रिक वर्क में जब डिडक्शन किया जाता है तो यदि ओपनिंग कितना हो तो हमारा ओपनिंग जो है 0.2 मीटर स्क्वायर से अधिक हो। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में एक्यूरेसी होती है पूछ रहा है, तो कम होती है। रूफ एरिया मेथड उपयोग होता है, तो हमारा ये इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं उसमें यूज होता है। ब्रिक वर्क्स रेशियो पूछ रहा है सीमेंट एंड सैंड का, तो हमारा सामान्यतः 1:6 लिया जाता है ब्रिक वर्क के लिए। प्लास्टर के लिए रेशियो पूछ रहा है, तो हमारा 1:3 प्लास्टर के लिए यूज होता है, जहाँ पे एक हमारा सीमेंट है और हमारा 3 यहाँ पे सैंड है। यहाँ पे दिखा है ना सीमेंट सैंड रेशियो। ड्राई कंक्रीट वेट कंक्रीट के कितना होता है? तो हमारा ड्राई कंक्रीट इक्वल टू वेट कंक्रीट इंटू 1.54 हो जाता है, जो कि हमने पहले देखा है। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट पूछ रहा है कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? तो हमारा 0.202 मीटर क्यूब के बराबर होता है। कास्ट ऑफ इक्वेशन में मेजर कास्ट क्या होता है? तो लेबर का होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल का उपयोग कहाँ होता है? तो आरसीसी वर्क में होता है। आरसीसी में स्टील टन में मापा जाता है, हाँ ये बात सही है, यानी ट्रू। ड्राई ब्रिक वर्क में जोड़ की मोटाई जो होती है 12 mm रखा जाता है। परसेंटेज मेथड किस एस्टिमेट में किया जाता है? तो प्रिलिमिनरी जो मेथड है एस्टिमेट का उसमें हम किया जाता है परसेंटेज मेथड। साइड एक्सपेंशन रिपोर्ट किसका भाग है? तो ये हमारा डिटेल एस्टिमेट का भाग होता है। अर्थवर्क में बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग मतलब फिलिंग होती है। कटिंग में लीड और लिफ्ट क्या होता है? तो हाँ लिफ्ट एंड लिफ्ट दोनों होता है। लीड हमारा होता है कि एक स्थान दूसरे जगह स्थान पे ले जाना, और लिफ्ट जो होता है हमारा नीचे गहराई से उठाना। ये दोनों काम हमारा कटिंग में होता है। ये बात सही है, यानी हाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेलर कौन होता है? तो वेलर कौन होता है? तो व्यक्ति जो मूल्यांकन करता है वही हमारा वेलर होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? तो पूरी मालिकी जो होती है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? तो किराए वाला जो होता है उसके लिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। मार्केट वैल्यू क्या होता है? तो हमारा सेलिंग जो प्राइस होता है वो मार्केट वैल्यू होता है। बुक वैल्यू किसके बराबर होता है? तो ओरिजिनल कास्ट में से जब हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा बुक वैल्यू पता चल जाता है। आउट गोइंग्स में शामिल नहीं होता है पूछा है, तो डिप्रिसिएशन हमारा आउट गोइंग्स में शामिल नहीं होता है। प्रॉपर्टी की लाइफ किससे निर्धारित होती है? तो हमारा एज एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, ये सभी हमारा क्या है प्रॉपर्टी की लाइफ को निर्धारित करते हैं। वैल्यू में सिंकिंग फंड रेट क्या होता है? तो लो होता है। ऑब्सोलेसेंस किससे होता है? तो ये ऑब्सोलेसेंस हमारा जो है आउटडेटेड डिजाइन होती है, ऑप्शन बी ये हमारा सही हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू अधिक किसकी होती है? तो हमारा स्टील की स्क्रैप वैल्यू अधिक होती है। आरसीसी रूफ लाइफ अप्रॉक्स कितना लिया जाता है? तो हमारा 50 ईयर लिया जाता है। ब्रिक मेसोनरी की लाइफ कितना लिया जाता है? तो हमारा ये 60 वर्ष लिया जाता है। पेंटिंग की लाइफ कितनी होती है? तो लगभग 3 वर्ष लिया जाता है। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डैम प्रूफ कोर्स होता है। यहाँ पे प्लिंथ की हाइट पूछ रहा है कितना होता है? तो मीटर में दिया हुआ है 0.3 से 0.45 मीटर, यानी 30 से 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। आज पीपीसी का रेशियो पूछ रहा है, तो 1:2:4 हमारा पीपीसी रेशियो होता है जनरली। आरसीसी रेशियो पूछ रहा है तो M20 के लिए पूछ रहा है तो 1:1.5:3 हो जाएगा, यानी 1 1.5 3। अर्थवर्क फिलिंग का यूनिट क्या होता है? तो मीटर क्यूब होता है। अर्थवर्क का जो खुदाई वाला काम होता है, फिलिंग का काम होता है, मीटर क्यूब में लिया जाता है। डिटेल एस्टिमेट में क्या नहीं होता है? तो लोन अमाउंट जो होता है हमारा डिटेल एस्टिमेट में नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट में क्या होता है? तो टोटल कॉस्ट समरी होती है। वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव हमारा सेल हो गया, टैक्स फिक्सिंग हो गया, मोर्टगेज हो गया, मोर्टगेज, ये सभी हमारा क्या है वैल्यूएशन का एक्टिविटीज है, ऑब्जेक्टिव है। कास्ट इंडेक्स का उपयोग क्या होता है? तो रेट अपडेट करना। अर्थवर्क में स्वेल फैक्टर क्या होता है? तो सॉइल इंक्रीज। कंसोलिडेशन फैक्टर क्या है? तो वॉल्यूम रिड्यूस करना ही कंसोलिडेशन फैक्टर होता है। कंसोलिडेशन में हमारा क्या है वाटर का
निकलना होता है, जबकि यहाँ पे कंसोलिडेशन की जगह पे कंपैक्शन होता है तो वहाँ पे हमारा एयर का निकलना होता है, वहाँ पे वैल्यूम रिड्यूस होता है लेकिन एयर निकलता है, यहाँ पे वाटर। कैरियज कॉस्ट क्या होता है तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग, ये सभी हमारा कैरियज कॉस्ट में आते हैं। ROI पूछ रहा है क्या किसके बराबर होता है तो हमारा यहाँ पे नेट जो इनकम है इसको हम इन्वेस्टमेंट से भाग दे देते हैं तो ROI रेट ऑफ निकल के आ जाता है, ठीक है। मार्केट रेंट क्या होता है तो एक्सपेक्टेड रेंट होता है ये। स्टैंडर्ड रेंट किसके अनुसार होता है तो गवर्नमेंट रूल के अनुसार होता है। स्क्रैप वैल्यू कभी भी जीरो स्क्रैप वैल्यू कभी जीरो बात कर रहा है। डिप्रिसिएशन स्टार्ट क्या है तो एट यूज। लैंड की डिप्रिसिएशन कितना है तो जीरो। एनुअल रिपेयर किसके बराबर होता है तो रिवेन्यू के बराबर होता है। RCC में टेंशन कौन लेता है तो स्टील हमारा RCC में टेंशन लेता है। कंक्रीट जो हमारा है कंप्रेशन लेता है, ठीक है, कंप्रेशन COMP हो जाएगा कंप्रेशन। कंक्रीट में स्लम्प टेस्ट किसका है तो वर्कबिलिटी पता करने के लिए कंक्रीट में स्लम्प टेस्ट किया जाता है। मैक्स डिजाइन पूछ रहा है यानी मिक्स डिजाइन के लिए IS कोड क्या होता है तो हमारा IS 10262 हो जाता है। कंक्रीट क्यूरिंग डे हमारा कितना है तो 28 दिन लिया जाता है। ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए तो परसेंटेज पूछ रहा है, नंबर 1 ब्रिक के लिए 10 से 20%। PWD का अर्थ क्या आता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। लेबर आउटपुट डिपेंडेंट ऑन तो हमारा स्किल, टूल्स एंड क्लाइमेट्स, इन सभी पे डिपेंड करता है। ओवरहेड चार्ज इंक्लूड किया है तो ऑफिस रेंट, सैलरी एंड टेलीफोन जो है ये सभी हमारा क्या है इंक्लूड है ओवरहेड चार्ज में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारा न्यू वर्क्स होता है। एनुअल वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर होता है तो हमारा ग्रास रेंट जो होता है उसमें से आउट गोइंग्स को घटा देने पे जो वैल्यू प्राप्त होती है हमारा एनुअल वैल्यू कहलाती है। फेयर रेंट क्या होता है तो गवर्नमेंट डिसाइडेड होती है। सेलेज वैल्यू कब अधिक होता है बुक वैल्यू से तो पॉसिबल है, ऐसा होता है। यहाँ पे पूछ रहा है सेलेज वैल्यू अधिक हो सकता है बुक वैल्यू से, क्या पॉसिबल है तो हाँ पॉसिबल है। कॉन्ट्रैक्टर एडवांस पूछ रहा है तो रिशेड्यू सिक्योर्ड होता है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर एडवांस जो जमा होता है तो हमारा सिक्योर होने के लिए, सिक्योर के लिए हमारा वो होता है जमा होता है। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है तो रोड एंड सीवर कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया। वेलर रजिस्टर करता है तो PWD में करता है, बैंक से, गवर्नमेंट पैनल, इन सभी जगह से करता है। डिप्रिसिएशन मैक्सिमम किस में है तो हमारा ये टिम्बर में हो जाएगा। एस्टिमेट अप्रूव करता है तो क्या अथॉरिटी के अनुसार करता है। डिटेल एस्टिमेट में कौन मस्ट है तो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड ड्राइंग ये सभी हमारे मस्ट होते हैं। RCC में कवर का उद्देश्य क्या होता है तो कोरोजन को प्रोटेक्शन करना ही हमारा उद्देश्य है कवर का। रनिंग कॉस्ट पेमेंट क्या होता है तो ये मंथली होता है। तो वर्कबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं तो स्ट्रेंथ घट जाता है, इंक्रीज होता है जब भी वर्कबिलिटी इंक्रीज होता है। वेस्टेज इन स्टील पूछ रहा है तो वेस्टेज इन स्टील 5% लिया जाता है। ब्रिक साइज पूछ रहा है मॉड्यूलर तो क्या होता है तो 19x9x9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू दिया है 190 गुड़े 90 तो ये हमारा mm दिया हुआ है वैल्यू। सेंटरिंग एंड शटरिंग का यूनिट क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। लैंड की वैल्यू क्या होती है तो इंक्रीज होती रहती है। वाटर टैक्स आउट गोइंग्स है तो हाँ ये है। डिप्रिसिएशन लिस्ट किस में है, किस में तो स्टील में। एक्स्ट्रा आइटम किस एस्टिमेट में आता है तो सप्लीमेंट्री में आता है। रेट एनालिसिस में मेन कॉस्ट क्या होता है तो हमारा यहाँ पे मटेरियल एंड लेबर ये दोनों हो जाएगा। कन्वेंशियंस कॉस्ट किसके बराबर होता है ट्रांसपोर्ट के बराबर होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अप्रॉक्स कितना लिया जाता है 15%, यहाँ पे 10 मान के चलिए आप सही। अर्थवर्क श्रिंकेज क्या है तो अर्थवर्क श्रिंकेज पे वैल्यूम डिक्रीज हो जाता है। कंक्रीट डेंसिटी अप्रूव्ड क्या है तो हमारा कंक्रीट डेंसिटी 2400 kg पर मीटर क्यूब है। वेट कंक्रीट की पूछ रहा है, वेट कंक्रीट में वाइड रेशियो परसेंटेज पूछ रहा है कितना होता है तो लगभग 20%। मोटार में वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखा जाता है तो हमारा 0.6 लिया जाता है। पेंटिंग में 2 कोट्स के किसके बराबर आता है तो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होता है। सॉरी यहाँ पे हमारा पूछा है कि पेंटिंग में 2 कोट किसके बराबर आता है तो हमारा ये प्राइमरी हो जाएगा एंड फिनिशिंग हो जाएगा, ये दोनों मिला के हमारा 2 कोट होता है पेंटिंग में। फाइनेंशियल ईयर काउंटर कब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
RCC बार कवर स्लैब के लिए 20 mm लिया जाता है। एस्टिमेट मेजरमेंट शीट में नहीं होता है तो हमारा ये कॉस्ट नहीं होता है। साइट ऑर्डर बुक किसका होता है तो इंजीनियर का होता है। इंटरिम पेमेंट क्या होता है, अंतरिम पेमेंट हमारा रनिंग बिल के बराबर होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसका प्रूफ है तो ये हमारा परफॉर्मेंस से सिक्योरिटी का प्रूफ है। मेजरमेंट का गोल्डन रूल क्या होता है तो स्टार्ट टू एंड हमारा मेजरमेंट का गोल्डन रूल होता है। RCC में लेप लेंथ किसके बराबर होता है तब 40D के बराबर होता है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए अर्निंग मनी क्या होता है, ये अर्नेस्ट मनी, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए अर्नेस्ट मनी हमारा रिफंडेबल होता है। वैल्यूएशन में रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है तो कैपिटलाइजेशन मेथड रेंट इंटू 100 अपन रेट होता है। टेम्परेरी वर्क किसके बराबर होता है तो यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है। पेंटिंग प्राइम पर्पज क्या है, पेंटिंग प्राइमर पर्पज हमारा बॉन्ड है। स्पेसिफिकेशन का उपयोग नहीं है तो साइट सिलेक्शन। अर्थवर्क फैक्टर पूछ रहे हैं यहाँ पे लूज एंड बैंक के लिए, लूज बैंक के लिए तो एक अधिकतम 1। ब्रिक बैट्स यूज इन सॉकपीट। डिप्रिसिएशन किसके बराबर होता है तो हमारा लूज ऑफ वैल्यू के बराबर, लॉस ऑफ वैल्यू के बराबर। एस्टिमेट का मुख्य उद्देश्य क्या है तो कॉस्ट प्रीडिक्शन हो जाएगा एस्टिमेट का मुख्य उद्देश्य। वैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो रियल वर्थ पता लगाना वैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है।